नमस्कार, स्वागत एवं अभिनंदन पुनः मेरे चैनल अक्षय ज्ञान पे। आज आपके समक्ष कलरव कक्षा 1 13 पाठ है जो उड़े गुब्बारे के अभ्यास को लेकर उपस्थित हुई हूँ। हम इसमें लर्निंग आउटकम के अकॉर्डिंग पाठ का अध्ययन करेंगे। इसमें गणित का ज्ञान होगा। कक्षा 1 की पुस्तक में भाषा, गणित, संस्कृत, अंग्रेजी इन सभी का ज्ञान कराया गया है, तो इसमें ये गणित का ज्ञान कराएंगे। देखिए, जो छोटे बच्चे होते हैं, छोटे बच्चों को हम कहानी के माध्यम से, चित्रों के माध्यम से और हम उनको जो वास्तविक परिस्थिति होती है, वास्तविक माहौल होता है, वास्तविक चीज़ें, वस्तुएं होती, उनके द्वारा ज्ञान कराते हैं ताकि बच्चे उसे आसानी से समझ सकें। बच्चों की उम्र बहुत छोटी होती है, यानी 6 साल के होते हैं, तो उनको जितना आप आसपास की चीज़ों को लेकर के आप उनको गणित का ज्ञान कराएंगे, वो उतना ही उनके लिए उपयोगी होगा। देखिए, ये बच्ची है, बच्ची का नाम है नीतू। इसके पास देखिए, इसने गुब्बारे लेकर रखे हैं, गुब्बारे लेकर के जा रही है। नीतू गई बाजार, ठीक है, बाजार गई और बाजार में उसने क्या किया, गुब्बारे खरीदे 4। कितने हैं? 1 2 3 4। अब नीतू के पास गुब्बारे 4 हैं। अब क्या हुआ, तेज हवा आई, उसका एक गुब्बारा हाथ से छूट गया। ये देखिए, हवा का एक गुब्बारा इन 4 गुब्बारों से, जो 4 गुब्बारे थे यहाँ पे, उससे ये अलग हो गया। ठीक है, बच्चों को बताते जाइए साथ साथ में। अब उसके पास इतने गुब्बारे बचे हैं, यानी 1 2 3 गुब्बारे बचे 3, यानी 4 में से 1 कट गया तो 3। उसका एक गुब्बारा चिड़िया ले गई, गुब्बारे बचे 2। अब इसके पास जो 3 गुब्बारे थे, अब चिड़िया आई और चिड़िया ने क्या किया, चोंच में दबा के एक गुब्बारा उसका खींच के ले गई। तो उसके पास गुब्बारे कितने बचे? 2। 3 में से 1 और कट गया। अरे, नीतू का एक गुब्बारा फूट गया। अब लो, 2 गुब्बारे में से गुब्बारा उसका फूट गया, तो कितने गुब्बारे बचे उसके पास? 1। नीतू ने एक बचा गुब्बारा आसमान में उड़ा दिया। अब उसने सोचा कि अब एक ही बचा, तो उसको आसमान में उड़ा दिया। तो अब 1 में से 1 चला गया, तो कितना बचा? 0, कुछ नहीं। तो बच्चों को शून्य का ज्ञान इसमें पहले कराएंगे। 1 भी नहीं, पहले बताएं, जब सब गुब्बारे उसके ख़त्म हो गए तो कुछ भी नहीं था, यानी 1 भी नहीं। 1 भी नहीं मतलब 0। 0 को लिखते हैं ऐसे, बताना है कैसे लिखेंगे 0 को, ऐसे। नीतू के पास बचे 0, यानी 0 गुब्बारे। ठीक है, गिनो और लिखो कप में कितनी चम्मच हैं। अब देखिए, ये एक कप है, इसमें 1 2 3 4 चम्मच है, इसमें 1 2 3 चम्मच है। तो इसको हम गिनवाएंगे बच्चों से ही और लिखवाएंगे भी। अब इसमें 1 2 चम्मच है और इसमें 1 चम्मच है। ठीक है, और यहाँ पर चम्मच है नहीं, तो इसमें बताया था जब कुछ नहीं हो, खाली होता है, वो 0 कहलाता है। तो आप 0 को ऐसे बच्चे को बता दें, लिखना कि 0 है इसमें। आगे है, देखिए, इसमें 0 का जोड़ और घटाना। तो इसमें 0 का ज्ञान कराया गया। देखिए, 1 2 3 3 हो गया। अब यहाँ पर 0 पेंसिल मिलाकर, तो यहाँ पे आप 0 लिख दीजिए। 0, 3 और 0 मिलाकर कितना हो गया? 3 पेंसिल। ठीक है, अब है 0 चिड़िया, ठीक है, और 2 चिड़िया मिलकर कितनी हुई? 2 चिड़िया। यहाँ पे 0 बना दीजिए। अब क्या है, 2 पतंग है और उसमें 0, यानी ये 0 बना दिया हमने। यहाँ पे 2 पतंग में से माइनस 0 पतंग, अगर घटा देंगे तो क्या आएगा? 0 को अगर 2 में से 0 घटाएंगे तो 2 ही रहेगा। अब यहाँ देखिए, 4 बोतल थी, 1 2 3 4 बोतल हैं और चारों घट गई।
यानी चारों के चार उसमें से कटेंगे तो क्या बचेगा यहाँ पर? शून्य। ठीक है, ये शून्य बचा यहाँ पे। तो इस तरह से हम बच्चों को बताएंगे कि शून्य क्या है। यदि हमने चार में से चार घटा दिया तो क्या हुआ? चार बोतल थी, चारों अगर नहीं रही तो बचेगा शून्य। यदि चार में हम चार शून्य जोड़ देते, अगर ये जोड़ का निशान होता तो चार आ जाता है यहाँ पर। अगर घटा दिया, चार में से चार घटा दिया है तो ये शून्य हो गया। और देख लेते हैं इसमें से, 2 धन शून्य तो कितना होगा? 2 ही होगा। ठीक है, 5 धन शून्य तो 5 होगा। 0 धन शून्य तो 7 ही होगा। 8 माइनस शून्य, अगर 8 में से शून्य घटा दिए 8 में से तो कितना होगा? 8 ही होगा। 6 माइनस शून्य तो 6 ही होगा। 5 माइनस 5 तो ये शून्य होगा। 5 में से 5 घट गया तो शून्य होगा ना। अब 4 में शून्य जोड़ेंगे तो 4 आएगा, और 6 में शून्य जोड़ेंगे तो 6 आएगा। 9 में से माइनस शून्य करेंगे तो 9 आएगा। ठीक है, अब इसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8, ये देखिए पढ़ो और लिखो। अब इसमें से एक ये लिखी है गिनती 9 तक की। 1 है, फिर 1 2 है, फिर 1 2 3 है। ये देखिए 1 है, 1 2 है, 1 2 3 है, 1 2 3 4 है। जितनी संख्याएं हैं उतने ही इसमें हमें फूल बने हुए। ठीक है, सब मिलाकर लिखने हैं। 10 फूल बनकर बने एक दहाई। ठीक है, अगर 10 को मिला दोगे तो एक दहाई बनेगा। यानी देखिए, दहाई की अवधारणा को स्पष्ट करने के लिए 9 ठोस वस्तुओं में से एक वस्तु मिलाकर दहाई बनाने का अभ्यास कराएं। तो दहाई का ज्ञान इसमें कराया गया। पहले तो शून्य का ज्ञान कराया और इसके बाद हमें दहाई का भी ज्ञान कराया। अब देखिए, जैसे इसमें 1 है, 12 है। इस 12 कैसे बने ये अगले में इसको बताएंगे, अभी तो बड़ा हो जाएगा। उसके लिए सिर्फ गिनती ही करा दिया जाए। 1 हो गया, ये 2 हो गए, ये 3 हो गए, ये 4 हो गए, ये 5 फूल हो गए, 6 फूल हो गए। गिनती करेगा बच्चा, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 1 2 3 4 5 6 7 8 8 हो गया। 9 1 2 3